और 8 घंटे उसकी तजलील कर रहे हैं और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, का मजाक उड़ा रहे हैं कि आपसे सही चला नहीं जा रहा। कि मैं ब्रेसिस पहनकर चलकर दिखा रहा हूँ, उनका सबऑर्डिनेट वीडियो बना रहा है, वो वीडियो साहब के पास जा रही है, साहब कह रहे हैं ये ठीक नहीं चल रहा। सवाल अच्छा। ये है कि अगर मैं ठीक चलूँ तो मैं, मुझे क्या शौक है व्हील चेयर पर बैठने का, आपके पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा। ये भी हरास किया गया कि फिर आगे जब एम्बेसीज में जाओगे तो आगे एक्सप्लेन करते फिरना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, मेरे साथ नबील भाई मौजूद हैं जो कि स्पेशल पर्सन है और ये डिसेबल हैं। इनके साथ एक वाक़या होता है कुछ दिन पहले कि कतर एयरलाइन में ये इनको तकरीबन 8 घंटे सिर्फ इनके डिसेबल होने के वजह से, सिर्फ इनके स्पेशल पर्सन होने की वजह से इनकी तजलील की जाती है। ये जिस मकसद के लिए जा रहे थे इनको उस मकसद के लिए जाने नहीं दिया जाता। 8 घंटे घंटे ये मुसलसल जो है उनके साथ बहस व मुबाहसा करते हैं, जो भी मामला हो सकते हैं करते हैं कि मैं जो है मुझे एयरलाइन में बैठने दिया जाए, लेकिन इनका जो है वो मकसद पूरा नहीं होता। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्टोरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा कि ये क्या मामला था आपके साथ जो हुआ कतर एयरलाइन पे 8 घंटे आपके साथ ये मामला चलते रहे, किस तरह, ये क्या स्टोरी है आपकी? अच्छा, ये ऐसे है कि मैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था टर्की, और कतर एयरवेज़ का साथ मैं फ़्लाई कर रहा था। और जब मैंने टिकट बुक की है, मेरे पास वैलिड वीज़ा है, कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन लेटर है, सब चीज़ें हैं, और जब मैं टिकट की बुक कर रहा हूँ तो एयरलाइन की पॉलिसी होती है कि अगर आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी या कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटीज़। तो मैंने व्हील चेयर असिस्टेंस रिक्वेस्ट की, उस वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। ये जिस दिन टिकट करवाई उससे लेकर एक दिन पहले जब मैं फ़्लाई कर रहा था, ये सब मामला मेरे उनके साथ चैट मेरे पास मौजूद हैं, चैट्स हुई हैं जिसमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। जिस दिन मैंने फ़्लाई करना था, मैं एयरपोर्ट पे पहुंचता हूँ, चेक इन काउंटर पे आया हूँ, तो वहाँ पे उनके सुपरवाइज़र ने मुझे बोर्ड करने से रोक दिया क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, व्हील चेयर पे हूँ। उन्होंने ये इतराज़ बनाया और उसकी वजह से मुझे बोर्ड नहीं करने दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपके व्हीलचेयर पे होने की वजह आपकी क्योंकि ये बनी ये उनकी पॉलिसीज़ में है कि कोई डिसेबल पर्सन जो है वो सफ़र नहीं कर सकता अकेले? अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि पहली बात तो क्लियर कर दूं, कोई पॉलिसी नहीं है, मैं आपके साथ पॉलिसी भी शेयर करूंगा, ठीक है? आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस किस्म की कोई पॉलिसी ना सिविल एविएशन की है, ना कतर एयरवेज़ की है, और ना यूनाइटेड स्टेट फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी, FAA की तक की भी कोई पॉलिसी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर इस किस्म की कोई पॉलिसी अगर होती तो मुझे टिकट पे जब मैंने व्हीलचेयर असिस्टेंस के लिए चेक किया था तो नीचे आता, मुझसे पूछा जाता आपके पास अटेंडी है नहीं है, चाहिए क्या सीन है। इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, और इस किस्म की कोई पॉलिसी का अगर जिक्र किया जाए कहीं पे तो ये अपने आप में एक बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ है। ये बहुत बड़ी एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स के मतलब कि आप बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर डिसेबल्स के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ की, और उस सारे सिनेरियो में आपकी इस किस्म की पॉलिसीज़ तो इस एजेंडे को सबोताज कर रही हैं। तो ये ना तो पॉलिसी है और ना ही पॉलिसी हो सकती है किसी की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना सारा मामलात हुए आपके साथ, आपकी तजलील की हद पार हुई, ये हमारे अपने ही इदारों की तरफ से हुई, तो इसके बाद किसी भी किस्म का आपके साथ रब्ता किया गया, आपसे माजत की गई और दोबारा जो है आपने मेल्स वगैरह इसके ऊपर की? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अदारा जो था वो कतर एयरवेज़ था, गैर मुल्की अदारा था, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि यार अदारे वहाँ पे भी खामोश तमाशाई थे, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं समझता कि चेक इन काउंटर जो आपने देखे होंगे वहाँ पे कोई सरकारी अदारे का बंदा ही ना हो। वहाँ पे ड्यूटी वाले लोग, वहाँ पे सिविल एविएशन के लोग, वहाँ पर FIA के लोग, पुलिस के लोग, इतना अमला फिर रहा होता है। तो मेरा नहीं क्या, अदारे वहाँ भी खामोश तमाशाई रहे। और जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ उस दिन से मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेल की हुई है, सेक्रेटरी साहब को, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। सिविल एविएशन ने कोई रब्ता नहीं किया कि मतलब उनको मेल गई है, वो टिकट नंबर चले उन्होंने इशू कर दिया। अब वो शुरू हुई क्या, इनसे मामला कहाँ तक पहुँचे, मुझे किसी चीज़ पे भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो सिविल एविएशन ने ऑन बोर्ड नहीं लिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी तक कोई बात नहीं की। बाकी अदारों को भी आज मैंने मेल की है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को मेल की है, मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री को, कतर एम्बेसी को तक मेल की हुई है। देखते हैं अब क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल तो कोई नहीं। अच्छा, आपने उनके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी वगैरह या बहस मुबाहसा में इस तरह का कोई मामला तो नहीं है जिनकी वजह से उन्होंने आपके बिहेवियर की वजह से भी ये सारा कुछ आपके साथ मामला थे? सर, मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ कि मैं उनसे बदतमीज़ी करता? ठीक है, मेरा सिर्फ ये था कि अपना
मैंने एयरलाइन की टिकट ली है, मुझे उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मैंने बाहर जाना है, बस। ठीक है, कोई तुक ही नहीं है वहाँ पे बदतमीज़ी का मेरी तरफ से। मतलब उन्होंने, अगर आप कहें ना, मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पे तजलील और तज़यीक़ की गई, मेरे ह्यूमिलेट किया गया कि मैं तो उनसे, मुझे याद है बल्कि मैं आखिरी बार तक जब उनके साथ 8:30 बजे जो मेरी उनसे बात हुई है, फ़ोन पर हुई है कि जी हमारे मैनेजर साहब, उसमें भी यही था कि सर क्या स्टेटस है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं उनके लिए रिस्पेक्ट क्या होती। अगर वहाँ पे कोई तजलील तज़यीक़ तमीज़ बदतमीज़ी का कोई वाक़या होता तो वो कोई और भी रिपोर्ट करता। वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं इनके चेक इन काउंटर्स पे, आप देख लें। मेरा कोई इस तरह का मामला उनके साथ नहीं है। अच्छा, ये तो मामला चले हो गया कि उन्होंने कहा आप डिसेबल हैं, आप खुद चल नहीं सकते, इस वजह से आपको हम जाने नहीं दे सकते। तो उसके अलावा उन्होंने कोई आपको ऑप्शंस भी दिए थे कि हम आपको इस शर्त पे जाने दे सकते हैं, कोई ऐसा मामला तो हुए आपके साथ? अच्छा, वो ये चीज़ है कि मैं चूँकि ब्रेसिस पहनकर चल लेता हूँ, उन्होंने नहीं मुझे दिया, मैंने उनको दिया। मैं ब्रेसिस पहनकर चल लेता हूँ तो चूँकि मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, वो वज़नी होते हैं थोड़े से, टांगें बड़ी सीधी रहती हैं, तो मैं थोड़ा सा 11 साढ़े 11 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ब्रेसिस घर ही छोड़ कर जाऊँगा। खैर, मेरे पास ब्रेसिस नहीं थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ब्रेसिस पहनकर थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इतना भी कर देना कि अगर सीट्स के सहारे अपनी सीट तक चले जाएँ एक्सक्यूज मी, तो आपको हम अलाउ कर देंगे। फिर मैंने उसी वक्त घर से फ़ोन किया, ब्रेसिस मंगवाए, ब्रेसिस पहन कर वहाँ पे चल के भी दिखाया। वो बड़ी, अब ये देखें ना, ये अपने आप में एक बदतमीज़ी है कि मैं ब्रेसिस पहनकर चलकर दिखा रहा हूँ, उनका सबऑर्डिनेट वीडियो बना रहा है, वो वीडियो साहब के पास जा रही है, साहब अप्रूव, साहब कह रहे हैं ये ठीक नहीं चल रहा। सवाल अच्छा, ये है कि अगर मैं ठीक चलूँ तो मैं, मुझे क्या शौक है व्हीलचेयर का, व्हीलचेयर पे बैठने का। ये तो वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक वाकई एक बंदा जो है वो डिसेबल है, आप उसकी तजलील कर रहे हैं, उसको मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे सही चला नहीं जा रहा, इतने आपसे मतलब कि इन्होंने इस तरह के अल्फाज बोले। इसके अलावा और क्या मामला? ये सब मामलात रहे। उसके बाद बल्कि वो आपको मैंने, जैसे आपको पहले वो ऑफलोड की स्टैंप वाला जो मामला रहा, तो वो मेरे एकदम की, वो एक बड़ी, वो एक अजीब सी चीज़ है। धमकी क्या दी थी, ज़रा वाज़ह तौर पे दोबारा बताइए। वो कुछ इस तरह से था कि जब कोई 2:25, क्योंकि फ़्लाइट 3:30 बजे की थी, तो घंटा पहले बोर्डिंग काउंटर बंद हो जाता। 2:25 2:30 के दरमियान में जब मेरी बोर्डिंग काउंटर बस बंद हो रहा था, लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे, तो ये साहब मेरे पास आते हैं और आके मुझसे कहते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से। जब मैं अपने, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, ठीक है, अपने हक के लिए चीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो खैर मैं वो चीख रहा था, तो मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं यहाँ से चले जाएं, वरना आपके पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैंप लगा दूंगा। अब सवाल ये भी है कि क्या एक गैर मुल्की एयरलाइन, एक गैर मुल्की एयरलाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक अदारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे कौमी अदारों की इख्तियारात को भी अपनी जेब में लेकर फिरेगा? वो किस तुक से कतर एयरवेज़ का जो एक मुलाजिम या सुपरवाइज़र जो है, वो इसका जो नुमाइंदा है, वो मेरे पासपोर्ट पर ऑफलोड की स्टैंप लगा सकता है, जबकि ये इख्तियार ही FIA का है। और वो मुझे फिर आगे से ये भी हरास किया गया कि फिर आगे जब एम्बेसीज में जाओगे तो आगे एक्सप्लेन करते फिरना। तो नाजरीन, ये आपने नबील भाई की स्टोरी जानी, इनकी कहानी जानी, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर कि क्या वाकई गैर मुल्की इदारे इतने पावरफुल हैं कि हम उसके आगे हाथ बांध कर खड़े हैं, और हमारे ही मुल्क के एक डिसेबल पर्सन के पास, जो कि इतना इंटेलिजेंट है, जो कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ये कमज़ोरी का मजाक उड़ा रहे हैं और 8 घंटे उसकी तजलील कर रहे हैं, और हमारे इदारे जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। यही अगर उनके मुल्क का कोई पर्सन होता, उसके साथ ज़रा सा भी किसी किस्म का कोई खिलवाड़ किया जाता, दिमागी तौर पे उसको तंग किया जाता, तो यही जो है हमारे इदारे कहाँ जाते? ये मैं सवाल करता हूँ आपसे कि इसका जवाब जो है वो पूरे मुल्क को मिलकर देना पड़ना था, लेकिन हमारे एक शहरी के साथ अगर ये वाक़या हुआ है तो हमारे सारे इदारे जो हैं अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने रहमान।